बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछली किस्त में मैंने ज़िक्र किया था कि मेरी जानू ने इस्लामाबाद से मुझे फ़ोन करके कहा कि जानू 30,000 रुपये आप इजी लोड करें, और 2 शनाख्ती कार्ड नंबर भी उसने दिए थे। शनाख्ती कार्ड तो वेरीफाई के बाद जब मैंने चेक किया तो वो ओट थे, हिंदू थे, थर चोलिस्तान के थे। फिर मुझे ख्याल आया कि ये 30,000 खुद भी तो इजी लोड कर सकती थी उस बच्ची को। तो मुझे ख्याल आया कि चलो शनाख्ती कार्ड तो वेरीफाई हो गया, यहाँ के नहीं है, इसका मैं नंबर चेक कर लूँ कि ये जिस नंबर से कॉल करती है ये किसका हो सकता है, आया ये भी फैक्ट तो नहीं है। मैं गया, मैंने जब वेरीफाई कराई तो मेरे दोस्तों वो नंबर लोडलाई का निकला। मोहम्मद सादिक नामी एक शख्स का जो है ना वो मोबाइल नंबर था। बल्कि उन्होंने मुझे ये भी बताया कि 3-4 दिन रोज़ पहले जो है ना उन्होंने किसी उससे जो है ईजी लोड कराया था, उसका भी मुझे उन्होंने नंबर बताया। तो ठीक हो गया, मैं अभी पहचान चुका हूँ कि मेरी महबूबा कौन है। शाम को उनका दोबारा फ़ोन आता है कि जानू कैसे आपने अभी तक ईजी लोड नहीं किया। मैंने कहा जानू बिल्कुल मैं फारिग नहीं था, मैं ज़रूर इजी लोड करता, लेकिन पूछना ये है कि तुम इस वक्त इस्लामाबाद में हो, तो ये लोरलाई जो है ना, ये लोरलाई इस्लामाबाद में कौन सी जगह पे है। उन्होंने कहा कि लोरलाई। मैंने कहा जी लोरलाई ये कौन सी जगह पे है। अब वो समझने लगी कि मैं शायद जो है ना उसको उसके झूठ को या उसके फ्रॉड को मैंने जो है ना पकड़ा है। तो वो आए शायद बकने लगी। तो मैंने कहा कि जानू चलो ठीक है, 30,000 कोई बड़ी रकम नहीं थी, तुमने 2 महीने तक कोई सेक्सी बातें की, मेरा दिल खुश किया। अगर तुम उसका किराया भी मांगती तो मैं तुम्हें 30,000 2 महीने का किराया समझ कर भी दे सकता था, लेकिन इस तरीके से एक फ्रॉड, और वो भी रहमतुल्लाह गिशकोरी से, मैंने कहा कि ये तुम्हें तो बिल्कुल हज़म नहीं हो सकते। खैर उन्होंने कहा कि मैं किसी गिशकोरी विशकोरी को नहीं जानती, मैं जो है ना मैं आपको नहीं जानता। उन्होंने नंबर बंद किया। ठीक है, नंबर बंद किया तो फिर मुझे ख़्याल आया कि ये जो लड़का है, ये जिसका इसने सिफारिश किया है, ये कौन हो सकता है। खैर काफ़ी मैंने जो है ना मालूमात की। मुझे वो लड़का तो दस्तयाब नहीं हो सका था सरे दस्त। मैं ट्रांसफ़र मेरा हो जाता है, इस बीच में मैं भाग चला जाता हूँ। भाग के बाद मैं वापस आ जाता हूँ एज ए असिस्टेंट कमिश्नर सिबी। तो आते ही मुझे जो है ना फौरी तौर पर उस लड़के का ख्याल आया। मैंने कहा कि इसने उस लड़के को जो पास कराने की कोशिश की है, ये तो लड़की तो 2 नंबर निकली है, ये लड़का कौन है। खैर मैंने उनको ये कोई 3 अप्रैल 2018 की बात है, कुछ 11:20 पे वो लड़का मेरे दफ्तर में मेरे टेबल के सामने आकर वो बैठ गए। मैंने उनसे पूछना शुरू किया है। तो अब वो हाथ जोड़ रहा है मेरे सामने, मेरे पाँव पड़ रहा है कि सर मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि पहले तो नहीं माना कि नहीं सर मैं जो है ना एक यतीम हूँ, मेरा माँ भी नहीं है, मेरी बाप में ये दोनों मेरे फोत हो चुके हैं, मैं एक यतीम लड़का हूँ, फलाना फलाना। तो मैंने कहा कि देखो तुम इतना झूठ बोल रहे हो सकता है तुम यतीम ज़रूर हो, लेकिन एक लड़की तुम्हारा नाम ले रहा है, तुम्हारे बाप का नाम ले रहा है, तुम्हारे जो सीरियल नंबर जो था, सीरियल नंबर मैं बताऊं 1051, 1051 नंबर उनकी सीरियल नंबर थी। तो वो नंबर भी वो जो है ना बता रही है। तो किस तरीके से तुम जो है ना कहते हो कि मैं किसी लड़की वड़की को नहीं जानता। और उन्होंने ये भी बताया कि जो मेरी बहन इतनी बड़ी नहीं है, बहुत एक छोटी बहन मेरी ज़रूर है। खैर मैंने उससे राज उगलवाया, लेकिन इस शर्त पे उन्होंने कहा कि सर काइंडली जो है ना ये मतलब कोई एक्शन भी न लें, कुछ भी नहीं लेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि असल मामला क्या है, ये लड़की कौन है, या जो है ना मैंने किस तरीके से उसको अप्रोच किया है। ये इंशाल्लाह अगली किस्त में मैं बता दूंगा कि असल मामला क्या है, असल राज क्या है।
تھینک یو.